नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दखौरपुर। मैं हूं अमन और इस समय हम सिंघटिया गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ रिटायरमेंट जवान बहुत ही पुराने, हमें लग रहा है कि हमारे देश की आज़ाद होने के बाद 13 ही साल में इन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया था। और सबसे पहले इनसे परिचय जानेंगे इनका और किस प्रकार इन्होंने देश सेवा की और कितना समय अपना देश सेवा में अपना बिताया है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। रामचंद्र। कब आप भर्ती हुए थे? 69 में भर्ती हुए थे। सर, आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी? पहली पोस्टिंग हुई थी क्या नाम, जबलपुर। और इतने सारे सर के हाथ में हम कहेंगे कैमरा में दिखाया कितने सारे मेडल ये बाबा पाए हुए हैं। हमें लग रहा है कि उम्र कितनी हो गई होगी आपकी? उम्र क्या नाम, 82 साल उम्र हो चुकी है। और ये देखिए बहुत ही, यहाँ हम कहेंगे बाबा इसे धर दिया जाए और वो अच्छे से बैठ जाइए। और ये देखिए मेडल हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये सब मेडल जो मिलते हैं, मतलब इनके हम बताना चाहेंगे, मेडल आपको बताना चाहेंगे। 9 ईयर सर्विस करने के बाद जो ये मेडल है, ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है वो मिलता है। उसके बाद ये जो है, अगर बंगाल और आसाम में जब आपकी पोस्टिंग होती है तो ये मिलता है उस समय। और यहाँ देखिए ये 20 ईयर सर्विस का एक मेडल यहाँ पे है और उससे भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये 20 ईयर सर्विस, जब आपकी 20 साल की सर्विस, गुड सर्विस जो जवान करता है, सुरक्षा करता है पूरी ईमानदारी से, तो इसे 20 साल की सर्विस का ये मेडल दिया जाता है। अब बहुत सारे ऐसे मेडल जो मिलते रहते हैं जब 3-3 साल बाद जब पोस्टिंग चेंजिंग होती रहती है। हम कहेंगे इसके बाद इसको रखा जाए साइड में। और उस बाबा से जानना चाहेंगे इन्होंने अपनी देश सेवा किस प्रकार से की, देश की सेवा किस प्रकार से की थी। आपने देश सेवा अपनी भारत सर किस प्रकार से की थी? किस प्रकार से करी थी? अपना जो ज्वाइन हुए थी जी आर्मी जी, तो ऑफिसर जो बोले थे वो आज्ञा को पालन किया और वो पालन करते रहे और ऑर्डर करो मसूर ऑर्डर के मानते थे। जी, मतलब जो ऑफिसर थे उनके ऑर्डर को आप मानते थे, जो वो कहते थे वो कार्य करते थे। क्या पहले इतनी सुख सुविधाएं तो नहीं थी, मतलब जवानों को नहीं मतलब प्राप्त हो पाती थी? इस समय के उपस्थित मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो भी वेपन्स थे वो भी मॉडर्न नहीं थे, वही पुराने वेपन्स थे। तो क्या मतलब कठिनाइयों का कुछ सामना करना पड़ रहा था उस समय भी जब? उस समय सामना पड़ रहा। मौसम का भी कुछ दिक्कतें भी आ रही थी। सर, आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई पहले, उसके बाद कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती चली गई, उसके बारे में आपके जानना चाहेंगे? वहाँ से पोस्टिंग हुई थी श्रीनगर जी, श्रीनगर कलकत्ता जी, कलकत्ता में गए थे। श्रीनगर से बाद कलकत्ता, कलकत्ता के बाद वहाँ से पोस्टिंग हुआ जी, तो चले आए यहाँ गाजियाबाद। गाजियाबाद से पोस्टिंग हुआ तो चले गए क्या नाम, कुशीनगर, श्रीनगर फिर दोबारा गए थे। दोबारा के बाद फिर पोस्टिंग हुआ इलाहाबाद से फिर पोस्टिंग हुआ तो चले गए जहाँ चांदीपुर है वो गन फायर करते हैं। अच्छा, ठीक है सर। और आपकी लास्ट पोस्टिंग कहाँ पे और कहाँ से आप रिटायर्ड हुए थे? इलाहाबाद से आप रिटायर्ड हो गए। और आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से आपने, जब मान लीजिए कोई भी लड़ाइयाँ आपके समय जब थे, तो मान लीजिए 1971 में भी लड़ाई लड़ी गई होती, उस समय आप कहाँ पोस्टेड थे? 71 में वही थे। तो क्या माहौल था उस समय? वहाँ पर वो क्या नाम है, पानी जब रहे, पानी जब बैंकर में चले गए तो हैंडअप कर दिए। ये क्या नाम बोलते हैं, वो बांग्लादेश हैंडअप कर दिए, तब का कैद कर लिए जवानों ने। मतलब जो पाकिस्तान के सैनिक थे उन्हें सरेंडर किया था। और ऐसी बातें हैं, पर पाकिस्तान इस बात को नहीं मांगता है, नकार देता है सारा सर। पर जो कुछ तथ्य मिलते हैं उसमें पता ही चलता है कि पाकिस्तान ने सरेंडर किया था। जवानों ने बहुत ही वीरता के साथ उस युद्ध को लड़ा था और आप भी उस जवान में एक हिस्सा ही थे और उस लड़ाई में लड़े ही थे। तो उसमें कुछ देखा जाए तो एक प्रकार से वो जो जज्बा पहले दिखता था, अब धीरे धीरे वो जितने भी जवान उनमें कम दिखाई नहीं देता है। जिस प्रकार देश के प्रति सेवा करने का भाव होता है कम होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा है? कम होते जा रहे हैं। हाँ, जब आप रिटायर्ड हो के क्या अपने घर अपने गांव में किसी बच्चों को ये शिक्षा किया कि तुम्हें आर्मी में जाना चाहिए, कभी किसी बच्चे से कहें? बच्चे सब कहे जी। उसके बाद तो सब लोग भर्ती हुए कुछ आदमी भर्ती हुए हैं आपके। सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत